हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक महान व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। तो देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो इनका जन्म जो है ये 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर को भारत के ये बहुत महत्वपूर्ण है 2 अक्टूबर, क्योंकि इस दिन 2 पुण्य आत्मा, एक तो हो गए अपने लाल बहादुर शास्त्री और दूसरी महात्मा गांधी की जयंती है। ये देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। पहले जो थे वो तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री। इस साल लाल बहादुर शास्त्री की 118वीं जयंती है। शास्त्री जी का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में 2 अक्टूबर 1904 को मुंशी लाल बहादुर शास्त्री के रूप में हुआ था। उनकी माता का नाम राम दुलारी था और पिता का नाम मुंशी प्रसाद श्रीवास्तव था। शास्त्री जी की पत्नी का नाम ललिता देवी था। देखिए, शास्त्री जी एक कुशल नेतृत्व वाले गांधीवादी नेता थे और सादगी भरी जीवन व्यतीत करते थे। सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले शास्त्री जी एक शांतचित्त व्यक्तित्व भी थे। तो चलिए, शास्त्री जी के बारे में 10 अहम बात बताए आपको। लाल बहादुर शास्त्री ने विषम परिस्थितियों में शिक्षा हासिल की। कहा जाता है कि वो नदी तैर कर रोज स्कूल जाया करते थे, क्योंकि जब बहुत कम गांव में ही स्कूल होते थे। देखिए दोस्तों, उस समय और इस समय में कितना अंतर है। आज हम लोग के पास सारे रिसोर्स हैं तो भी हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाते थे। और लाल बहादुर शास्त्री तब नदी पार करके, नदी को तैर कर रोज स्कूल जाया करते थे। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। तो आप लोग तो जानते हैं कि गांधी जी ने बहुत सारे मूवमेंट चला रखे थे, जैसे नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस। तो जब ये 16 साल के हुए लाल बहादुर शास्त्री, तो इन्होंने भी गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया। शास्त्री जी का जो विवाह 1928 में ललिता शास्त्री के साथ हुआ, जिनसे 2 बेटी और 4 बेटी हुई। लाल बहादुर शास्त्री ने 1921 के असहयोग आंदोलन से लेकर 1942 तक अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जैसा कि मैंने बोला कि ये बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर है और इनकी तुलना गांधी जी से करना बिल्कुल उचित है, क्योंकि इनका भी उतना ही हाथ है जितना कि गांधी जी का था। शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनने के बाद 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें शास्त्री जी ने विषम परिस्थितियों में देश को संभाले रखा। 1965 में जो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस समय शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने उस समय की जो परिस्थिति थी, उसको बखूबी निभाया और अपने देश को संभाले रखा। सेना के जवानों और किसान महत्व बताने के लिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया। देखिए, ये इनका बहुत फेमस नारा है, जय जवान जय किसान। मीन्स आप जितनी कि आप सोल्जर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, उतनी ही रिस्पेक्ट आप किसानों की कीजिए, क्योंकि किसान भी जवान से कम नहीं। क्योंकि जवान तो रक्षा तभी कर पाएगा ना, तो किसान द्वारा अन्न उसके पेट में जाएगा। इसीलिए जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनने से पहले रेल मंत्री थे, परिवहन एवं संचार मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, गृह मंत्री एवं नेहरू जी की बीमारी के दौरान बने विभाग के मंत्री रहे थे। 1964 में जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, उनके शासनकाल में 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया। पाकिस्तान से युद्ध के दौरान देश में अन्न की कमी हो गई थी। देश भुखमरी की समस्या से गुजरने लगा था। उस संकट के काल में लाल बहादुर शास्त्री ने अपना तनख्वाह लेना बंद कर दिया। देश के लोगों
से लाल बहादुर शास्त्री ने अपील की थी कि वो हफ्तों में एक दिन एक वक्त व्रत रखें। तो देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जो थे उन्होंने तनख्वाह लेना भी बंद कर दिया था और लोगों से अपील की थी कि वो हफ्ते में एक दिन का व्रत रखें। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में अंतिम सांस ली थी। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में पाकिस्तान के साथ शांति समझौते पर करार का महज 12 घंटे बाद 11 जनवरी लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, आज इनकी जयंती है और मैं इनको नमन करता हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इनके जितने भी गुण हैं उनको अपने अंदर धारण कीजिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कभी कभी ही धरती पर पैदा होते हैं और ये हमारे भारत के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।